हेलो दोस्तों, प्यारे लाल, क्या हाल चाल है भाई? एकदम मस्त होंगे और बिंदास होंगे। तो भाई स्वागत है हमारी क्लास में, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 कक्षा 9 क्लास 9th एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं हिंदी मीडियम। तो मेरे भाई जो भी बच्चे इस क्लास में नए हैं, थंबनेल देख के क्लिक कर लिया है, तो अपने भाई को थोड़ा सा टाइम दो और चीजों को सिखा के छोड़ूंगा, इतनी गारंटी देता हूँ। चलिए तो देरी न करते फटाफट क्लास को शुरू करते हैं। बस थोड़ा सा टाइम मांगा भाई, व्हाइट बोर्ड देख के भाग मत जाना मेरे दोस्त। थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ा सा ध्यान, ठीक है? और देखना फिर कितना मजा आने वाला है। तो चलिए शुरू करें, क्या बताओ? शुरू करें क्लास को। चलिए देरी ना करते फटाफट क्लास को शुरू करते हैं। तो मेरे भाई प्रश्न नंबर 1 है मेरा, क्या कह रहे नीचे दिए गए कथन सत्य है अथवा असत्य है, ये बताना, यानी सही है या गलत है, ठीक है? अच्छा, कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो कारण भी बताना, बता देंगे, क्या दिक्कत है, थोड़ा सा ध्यान देखना है। पहला सवाल क्या कह रहा है? कहता है प्रत्येक अपरिमेय संख्या, हर एक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, एक वास्तविक संख्या होती है। ये चीजें समझने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। करेंगे मेहनत। चलिए शुरू करते हैं मेहनत करने। देखिए मेरे भाई, वास्तविक संख्या का फंडा समझना पड़ेगा। तो वास्तविक संख्या, तो मेरे भाई वास्तविक संख्या क्या होती है? भाई ध्यान से सुनना, वास्तविक संख्या कक्षा 10 में पूरा का पूरा चैप्टर है। ये पहला ही चैप्टर है, सबसे बेहतरीन चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है। कक्षा 10 में पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक है? तो वास्तविक संख्या क्या होती है मेरे भाई? ध्यान से सुनना कि जितनी भी संख्याएं होती है दुनिया में, रिपीट करता हूँ, दुनिया में जितनी भी संख्याएं होती है सारी की सारी मेरे भाई वास्तविक संख्या होती है। क्या कह रहे गुरु जी? हाँ भाई सही कह रहा हूँ। दुनिया में तमाम नंबर, तमाम संख्या जितनी भी होती है सारी की सारी वास्तविक संख्या होती है। बस काल्पनिक संख्या को छोड़ के, जो आप सोचते हैं, जो पता ही नहीं है काल्पनिक है, जो पता ही नहीं है क्या है, कैसे है, कितना है, पता ही नहीं है, बस काल्पनिक है, थॉट प्रोसेस में है जो, उसको छोड़ के बाकी सारी वास्तविक संख्या होती है। समझ आया? अब हम समझते हैं इसको लिख के देख के। तो भाई क्या होती है वास्तविक संख्या में? कौन कौन आता है मेरे भाई? परिमेय संख्या आती है। क्या आती है मेरे भाई? परिमेय संख्या। थोड़ा सा गले में थोड़ी दिक्कत है भाई आज। क्या आती है मेरे भाई? परिमेय संख्या। दूसरी आती है बच्चे अपरिमेय संख्या। क्या आती है? अपरिमेय संख्या, ठीक है, सही बात है। अच्छा, परिमेय संख्या तो पता ही है आपको, जो p बटे q के रूप में लिखी जाती है। अपरिमेय संख्या पता ही है आपको, जो p बटे q के रूप में नहीं लिखी जाती है और परखा की स्क्वायर भी ना हो किसी का। समझ आया? अच्छा जी, अब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों वास्तविक है। ध्यान देना, क्या सभी की सभी परिमेय संख्या वास्तविक होगी? बिल्कुल होगी। क्या सभी की सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक होगी? बिल्कुल होगी। ध्यान से समझना, परिमेय संख्या मतलब 1/2, 4, 6, -7, -3/2, ये सब की सब क्या है मेरे भाई? ये सब की सब क्या है? ये सब परिमेय संख्या है, ये सब परिमेय संख्या है। इसको लिख सकते कि नहीं? इसके बटे में 1 लिख सकते कि नहीं? तो इसका मतलब ये क्या है? ये मेरा p है और ये मेरा q है। q बराबर क्या नहीं है? 0 नहीं है, तो परिमेय है। अच्छा, क्या ये सभी की सभी वास्तविक संख्या है? हाँ बिल्कुल है। अब अपरिमेय पे आ जाओ। अपरिमेय संख्या कौन कौन सी होती है भाई? √2, √3, √5, √10, √15, पाई भी अपरिमेय संख्या होती है। याद रखना, पाई भी क्या होती है मेरे बच्चे? अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है? तो ये सब के सब क्या है भाई? ये भी वास्तविक संख्या है। समझ आया? मतलब समझो कि अगर आप नीचे से ऊपर जाओगे, दोबारा अगर आप नीचे से ऊपर जाओगे तो सभी बातें सत्य हैं, सभी बातें सत्यवचन है, सत्यवचन है, सभी बातें सत्यवचन है। समझ आया? अगर आप नीचे से ऊपर जाओगे तो सारी बातें मान्य हैं। क्या मैं कह दूं कि भैया 1/2 क्या वास्तविक संख्या है? हाँ जी। क्या सारी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती है? ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यहां से शुरू किया, कहां जाए? सभी वास्तविक संख्याएं क्या वास्तविक संख्या होती है? बिल्कुल होती है। क्या सारी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती है? बिल्कुल होती है। लेकिन अगर बोल दे कि भैया सारी की सारी वास्तविक संख्याएं, प्रत्येक वास्तविक संख्याएं, अगर मैं बोलूं कि भैया परिमेय होती है, क्या बताओ? नहीं होती। क्यों? देखना ध्यान से भाई, सारी वास्तविक संख्याएं में अपरिमेय भी तो है, दशमलव संख्या भी तो है, वो भी तो होती है। समझ आया? दशमलव संख्या भी तो है। तो क्या वो सब की सब नहीं हो सकती?
क्या सारी वास्तविक संख्या अपरिमेय हो सकती है? नहीं हो सकती। जब ऊपर से नीचे आएंगे तो सारे वचन गलत है, जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो सारे वचन सही है। समझ आ गया बात में? अब देखो पहले सवाल का आंसर कैसे देते हैं भैया। प्रत्येक अपरिमेय संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या, ये सारी अपरिमेय संख्या, प्रत्येक मतलब हर एक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। कहां जाना पड़ रहा है, कहां जाना पड़ रहा है? ऊपर। कहां जाना पड़ रहा है? ऊपर। इसका मतलब कैसा वचन होगा? सत्य वचन होगा। तो ये आई ना बात, आया समझ में? कैसा वचन होगा मेरे बच्चे? सत्य वचन होगा। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई। चलो अगले सवाल पे आ जाते हैं। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, ध्यान से समझना अगला सवाल। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम, इसको बोलते हैं रूट, क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं इसको, वर्गमूल हिंदी में, के रूप का होता है, जहां एम एक प्राकृत संख्या है मेरे बच्चे। कैसी संख्या है? प्राकृत संख्या है मेरे भाई। कैसी संख्या है? प्राकृत संख्या। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, इसका फंडा समझते हैं। पहले इसको उतार लो एक बार। ध्यान रखना कि नीचे से ऊपर जाएंगे तो पॉसिबल है और ऊपर से नीचे आएंगे तो पॉसिबल नहीं है। फटाफट फिर मैं इसको इरेज करूंगा। एक बार मैं क्वालिटी चेक कर लेता, जब तक आप जो है करो भाई मेरे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है? देखिए मेरे भाई, क्वालिटी चेक करना इसलिए जरूरी है क्योंकि व्हाइट बोर्ड है और फोन से वीडियो बनती है। आप समझ सकते हो कि क्या होगा, लेकिन फिर भी पूरी हिम्मत, पूरी ताकत लगा के आपको पढ़ाते हैं भाई। अगर आप नए हैं, यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, तो भाई हाथ जोड़ के विनती है कि सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए अगर आप मैथ्स को अच्छे से सीखना चाहते हैं, ठीक है ना? और शेयर भी कर दीजिए, उसे कहने की जरूरत ही नहीं है। चलो इसको हटा देते हैं अब, ठीक है? कोशिश करते हैं अब सेकंड क्वेश्चन के आंसर को समझने की। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है मेरे भाई? सेकंड पार्ट क्या कह रहा है मेरे भाई? ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। कहता है संख्या रेखा पर, तो संख्या रेखा क्या होती है बताया था मैंने आपको। चलिए बता देता हूं दोबारा से। संख्या रेखा, तो मेरे भाई संख्या रेखा क्या होती है दोबारा से समझते हैं, ठीक है? दोबारा से समझते हैं संख्या रेखा। ये लीजिए, यहां पर 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये डैश डैश कहां तक? अनंत तक। ये -1, ये -2, ये -3, डैश डैश कहां तक? अनंत तक। ठीक है, मैं लिख सकता हूं भैया ये संख्या रेखा है। मैंने बताया था किसी भी रेखा पे अगर कोई नंबर लिख दे हम, तो हमेशा वो क्या बन जाती है मेरे बच्चे? संख्या रेखा बन जाती है। समझ आया? चलो जी, अब हम क्या करेंगे? कहता है रूट एम के रूप का होता है प्रत्येक बिंदु। कह रहा है प्रत्येक बिंदु। अब कोई नंबर रूट में है, एम क्या है? प्राकृत है। तो आपको पता है प्राकृत संख्या क्या होती है? आपको पता है ना प्राकृत संख्या क्या होती है? जो 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6। समझ आया? कहता है ये रूट एम के रूप का होता है। अगर मैं यहाँ पे 1 रख दूं तो क्या यहाँ पे रूट का नंबर हो जाएगा? हो सकता है भाई, हो सकता है। क्या रूट 2 रख दूं? हो सकता है भाई, क्योंकि रूट 2 तो हमने एक्सरसाइज में, मतलब उदाहरण में करा है। उदाहरण रूट 2 को संख्या दिखाया है, रूट 3 को संख्या रेखा पर दिखाया है। दिखा सकता हूँ कि नहीं? तो ये तो हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहीं पे रूट 2 आ सकता है कि नहीं? मान के चलो यहाँ पे रूट 2 आ सकता है कि नहीं? ये मेरा रूट 2 हो सकता है, क्या दिक्कत है? रूट 2 को दिखा सकते हैं हम, डेसिमल नंबर को भी दिखा सकते हैं। चलो चलो कोई बात नहीं। रूट 4 को लेके देखो, रूट 4। अब रूट 4 मतलब क्या है? ये किसका स्क्वायर रूट होता है भाई? 2 का। किसका वर्गमूल होता है? 2 का वर्गमूल होता है। मतलब 2 को हम दिखा सकते हैं यहाँ पे, ये देखो ये 2 दिख रहा है यहाँ पे। तो ये यहाँ तक तो बात सही है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि m जो है मेरे भाई वो प्राकृत संख्या है, वो प्राकृत संख्या है। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना। क्या अगर मैं रूट 2 इस पे दिखा दूं, तो रूट 2 तो हमने दिखाया है कि नहीं दिखाया? अगर मैं इस पे रूट 2 दिखा दूं, क्या रूट 2 दिखा तो सकते हैं, लेकिन आप बताओ मुझे, क्या रूट 2 मेरे भाई प्राकृत संख्या है? बताओ ध्यान से, क्या रूट 2 प्राकृत संख्या है? बताओ मेरे भाई, क्या रूट 2 प्राकृत संख्या? नहीं गुरुजी, ये तो अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल सही जवाब, ये तो अपरिमेय संख्या है। तो मेरे भाई क्या हो जाएगा? ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। और देखो, और देखो, रूट 3 को दिखा सकते हैं, रूट 3 को दिखा सकते हैं। रूट 3 भी क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी, प्राकृत नहीं होगी। आ गया समझ में? अब और दूसरा तरीका क्या है कि भाई m अगर प्राकृत संख्या है, और प्राकृत संख्या कैसी होती है? जो 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 कहां तक? इनफाइनाइट तक जाती है। और कैसी होती है? प्लस की होती है। प्लस के सारे नंबर होते हैं। और यहाँ पे कौन बैठा है? देखना जरा भाई साहब को, इसको
ये भाई साहब -1 है, ये भाई साहब -2 है, ये भाई साहब -3 है, तो ये माइनस के नेगेटिव नंबर है, यानी ऋणात्मक नंबर भी है। कैसे नंबर है? ऋणात्मक। और ये ऋणात्मक नंबर क्या होते हैं? ये प्राकृत संख्या नहीं होते साहब, ये प्राकृत संख्या नहीं होते साहब, ये क्या होते हैं? ये पूर्णांक होते हैं। तो इसका मतलब ये कथन कैसा हो जाएगा? असत्य है। बिल्कुल सही समझे मेरे भाई। तो कैसा वचन है? असत्य वचन है मेरे भाई। कैसा वचन है? असत्य वचन है। क्लियर हो गई बात? चलिए इसको भी उतारिए फटाफट, फटाफट उतारिए मेरे भाई, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, फिर हम कोशिश करेंगे फिर आगे बढ़ने की। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए देखते हैं थर्ड पार्ट इसका, है ना। तो मेरे भाई थर्ड पार्ट देख लेते हैं। मैं इसको इरेज करता हूं फटाफट। एक एक चीज को मेरे भाई डिटेल में बता रहा हूं, बहुत ज्यादा डिटेल में, इसीलिए मेरी जो क्लास है थोड़ी सी लंबी जाती है, थोड़े थोड़े क्वेश्चन में भी बड़ी क्लास हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन डरते नहीं है यार, डरना बेकार है। डर के वो जीता है जिसकी हड्डियों में पानी भरा होता है। कातिया है, समझ गए? कौन सी मूवी का डायलॉग है? मूवी का नाम लिख देना मेरे भाई अगर देखते होंगे तो, ठीक है ना। डर के वो जीता है जिसकी हड्डियों में पानी भरा होता है, सनी देओल का डायलॉग है, बता देना कौन सी मूवी का है। चलिए आगे बढ़े, क्या नेक्स्ट पे आ जाते हैं, थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट पे क्या है? कहता है इस बार देखना ध्यान से, इस बार देखना ध्यान से। कहता है प्रत्येक वास्तविक संख्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या मतलब हर एक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। बताओ, अभी मैंने बताया था क्या कि भाई अगर वास्तविक संख्या है और वास्तविक संख्या में दो लोग बैठे होते हैं, दो लोग बैठे होते हैं, कौन कौन? एक परिमेय और एक अपरिमेय, एक परिमेय एक अपरिमेय, एक परिमेय एक अपरिमेय। अब बताओ मुझे भाई, वास्तविक संख्या से लेके चले और क्या कह रहा है कि अपरिमेय होती है, तो वास्तविक संख्या से हम नीचे की ओर चल रहे हैं, अपरिमेय पूछ रहा है ना, तो हमने तो वास्तविक संख्या से शुरू करा, कहां तक चले? अपरिमेय पे। तो क्या ये चीज पॉसिबल है? बताओ, क्या ये चीज पॉसिबल है? ये चीज पॉसिबल नहीं है, आपको पहले ही बताया है। अगर नीचे से ऊपर चलते तो यस, और अगर ऊपर से नीचे चलेंगे तो नो। समझ आ गया? तो बताओ अब कैसा कथन है? बिल्कुल ठीक, असत्य वचन है भैया। वचन लिख दिया मैंने, है ना, कोई नहीं है तो मैं बोल रहा हूं ऐसे ही। असत्य कथन है। कैसा कथन है? ये असत्य कथन है। क्या ये पहला प्रश्न आपको समझ में आ गया? क्या कोई दिक्कत हुई भाई इसमें? नहीं हुई होगी, उम्मीद करता हूं अपनी तरफ से 100% पढ़ाया है। अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो इधर चीजें आ गई होगी, और अगर इधर आ गई है तो मेरे भाई थोड़ी सी भी गद्दारी मत करो, लाइक दबाओ, लाइक का बटन दबाओ, शेयर का बटन दबाओ, अपने दोस्तों को, भाई को, बहन को, जिसको भी आप शेयर करना चाहते हैं शेयर दबा के करिए। और अगर नए बच्चे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं, बिना देरी करते चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। तो देखते हैं मेरे भाई प्रश्न नंबर 2, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 छोटा सा है, प्यारा सा है, लेकिन थोड़ा अटपटा है। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं क्या सभी, ध्यान से समझना मेरे बच्चे, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक, समझना ध्यान से, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? ये बात पूछ रहे हैं। क्या जितने भी दुनिया में धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक बोले तो प्लस वाले नंबर, प्लस वाले नंबर, ध्यान समझना, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्गमूल है, मतलब रूट है, वर्गमूल बोले तो रूट, जो इसका रूट है, क्या वो मेरे भाई अपरिमेय होता है? यदि नहीं, अगर नहीं होता, अगर नहीं होता तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या हो, जो मेरे भाई कैसी संख्या हो? परिमेय संख्या हो। तो ध्यान से समझेंगे, आसानी से समझेंगे। पहली बात, इसका हल देखो, इसका हल देखो, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक लिखने की कोशिश करते पहले, तो मेरे भाई धनात्मक पूर्णांक मतलब प्लस वाले नंबर, प्लस वाले नंबर यानी संख्या, प्लस वाली संख्या। तो जितने भी प्लस की संख्या होती है वो सब की सब क्या होती है? धनात्मक पूर्णांक। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश डैश 1,20,000 कुछ समथिंग, है ना, इनफाइनाइट, कहीं तक भी जा सकते हैं। तो ऐसे प्लस के नंबर जो जो आपके वर्गमूल होते हैं इनके, वो हमेशा अपरिमेय होते हैं। ये आपको बताना है। चेक करते हैं, चेक करते हैं, बिना चेक करे पता नहीं चलेगा। तो चेक करने का मतलब रूट 1,
मतलब हमने क्या लिया, एक लिया। और वर्गमूल का मतलब क्या होता है, वर्गमूल का मतलब रूट होता है। क्या होता है, रूट। इसको क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, वर्गमूल बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं, वर्गमूल यानी रूट, स्क्वायर रूट। ठीक है। अच्छा, क्या ये अपरिमेय है, बिल्कुल ये अपरिमेय हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। रूट दो लेते हैं, दो धनात्मक पूर्णांक है, क्या दो प्लस का नंबर है, इसका रूट ले हो तो रूट दो ही हो जाएगा। बताओ, तो ये भी क्या है, अपरिमेय है। रूट तीन पे रूट ले लो, तीन पे रूट क्या रहेगा, रूट तीन ही रहेगा, तो ये भी क्या सा है, ये भी अपरिमेय है। चार पे रूट ले लो, चार पे रूट, अब देखना, अब आएगा ट्विस्ट। चार पे रूट जो होता है वो किसका वर्गमूल होता है, चार किसका है भैया, दो का परफेक्ट स्क्वायर है, दो का पूर्ण वर्ग है। समझ आया भाई, टू टू जा फोर, दो दूनी चार, दो दूनी चार, तो चार का क्या होता है, दो होता है। और मेरे बच्चे, दो कैसी संख्या है, दो तो परिमेय संख्या है, दो तो परिमेय संख्या होती है। गुरुजी कैसे होती है भाई, इसके बटे में मैं एक लगा सकता हूँ, एक लगा सकता हूँ भाई, दो के बटे में मैं एक लगा सकता हूँ। ये P है और ये Q है, और Q मेरा क्या नहीं है, जीरो नहीं है, नीचे तो 1 है, तो इसका मतलब ये कैसी है, ये तो परिमेय संख्या है। इसका मतलब क्या कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय होता है, तो आंसर है इसका मेरे भाई नहीं। आंसर क्या है, नहीं। इसका आंसर क्या है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। चेक करो भाई, हमने धनात्मक नंबर लिया 4 और उसका वर्गमूल निकाला, लेकिन वो तो परिमेय संख्या बन गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है। उसने बोला है अगर नहीं हो तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल निकालिए जो परिमेय हो, निकाल दिया। ये लो, 4 है, 4 का वर्गमूल निकाला तो वो तो परिमेय है। और निकाल देते मेरे भाई, 9 का निकाल लो। अब जो 9 का निकालोगे आप वर्गमूल, तो मेरे बच्चे कितना निकलेगा, 9 का कितना होता है, 3 होता है। कितना होता है, 3 होता है। इसका मतलब क्या है, 3। 3 भी तो परिमेय संख्या है, क्या मैं इसके बटे में एक लिख सकता हूँ, ये P और ये Q, ये मेरा क्या है, P बटे Q के रूप की है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा मेरा, ये परिमेय हो जाएगा। अच्छा, और ले लो, रूट 16। रूट 16 किसका होता है भाई, 4 का होता है। किसका होता है, 4 का। उसके बटे में एक लिख सकता हूँ, क्या ये P बटे Q है। तो ऐसे आप बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर लिख सकते हैं। समझ आया, क्या समझ आया। तो भैया सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल कभी भी अपरिमेय नहीं होते हैं, कुछ परिमेय भी होते हैं, कुछ परिमेय होते हैं, कुछ अपरिमेय होते हैं। ठीक है, समझ आ गया वाला सवाल। चलिए, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगर थोड़ा सा भी डाउट बचता तो रिवाइंड करके जरूर देखिए, 100% समझ में आएगा फिर दूसरी बार में। ठीक है, चलिए नोट करिए फटाफट। कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, तो भाई बिना देरी करते चलते हैं नंबर सवाल पे, तीसरा सवाल है, और जो कि बहुत प्यारा सवाल है एक्सरसाइज का। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते हुए अगले सवाल तो देखते हैं मेरे भाई। इसका प्रश्न नंबर 3 बहुत प्यारा है, इंपोर्टेंट भी है। ठीक है, क्या कहता है, कहता दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो अगर आपने मेरे भाई, अगर आपने उदाहरण नहीं देखे हैं, उदाहरण की वीडियो नहीं देखी है, तो लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। मैंने वहां पे रूट 2, रूट 3, रूट 5 सब मैंने रूट वाला नंबर जो है नंबर लाइन पे दिखाना, शो करवा के एकदम बेहतरीन तरीके से करवा रखा है। ठीक है, लिंक जरूर मिल जाएगा आपको, देख लेना। ठीक है, यहाँ पे भी देखना, थोड़ा सा फोकस रखोगे समझ में आएगा। तो हल करते हैं यहाँ पर शुरू। सबसे पहले क्या खींचना होगा, संख्या रेखा। क्या खींचनी होगी, संख्या रेखा। ध्यान से देखना मेरे भाई, संख्या रेखा खींचते हैं। तो ये मेरी संख्या रेखा है, यहां पे मेरा बैठा है 0 बट्टे सन्नाटा, ये मेरा 0 बैठा है। ठीक है, अच्छा, ये मेरा मान लो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे मैंने मान लिया 2 है। ठीक है, और कहीं तक भी जा सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब बहुत ध्यान से मैंने कल भी करवाए थे ये, परसों तरसों में एग्जाम्पल में, अगर आपने देखे हो तो। कैसे करना है कि ध्यान से देखना, अगर रूट 5 मुझे चाहिए, मेरे को रूट 5 शो करना है, शो क्या करना है, रूट 5, तो हमेशा लंब जो है मेरे बच्चे, इसमें लंब जो है वो फिक्स रहेगा, कितना रहेगा, वो 1 इकाई रहेगा। लंब हमेशा फिक्स रहेगा, कितना रहेगा मेरे भाई, 1 रहेगा। कितना रहेगा, 1 इकाई रहेगा, लंब फिक्स रहेगा। अच्छा, और क्या बचा, और इसमें आधार बचा। गुरुजी ये क्या बता रहे हो, लंब आधार हमने तो कभी पढ़ा नहीं, बताता हूं, थम जाओ। आधार आपका क्या होगा, ध्यान से देखना, आधार आपका
जब भी आप जो भी आपको प्रूफ जो भी आपको दिखाना है नंबर लाइन पे, जो भी आपको नंबर लाइन पे दिखाना है नंबर, उसमें से एक कम कर दो, उसमें से एक माइनस कर दो। कम करना मतलब माइनस करना, कम करना मतलब माइनस करना। तो कितना बन जाएगा भाई? √4। और √4 को मैं कैसे भी लिख सकता हूं, तो अभी देखा हमने पिछले वाले सवाल में, √4 का स्क्वायर रूट किसका होता है भाई? 2 का होता है वर्गमूल। चलो जी, तो 4 को क्या लिख सकते हैं? 2। यानी कि ये आधार जो है बेस है, यानी आधार अपने को कितना चाहिए? 2 इकाई। कितना चाहिए? 2 इकाई। और लंब तो फिक्स है, लंब तो फिक्स है। निकालना क्या है अपने को? कर्ण निकालना है। निकालना क्या है अपने को? कर्ण। इसका मतलब हम इस्तेमाल करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का। किसका मेरे भाई? पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। और पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल हमेशा और हमेशा समकोण त्रिभुज में होता है। किसमें होता है? समकोण त्रिभुज। तो आधार कितना चाहिए? 2 इकाई। आधार कितना चाहिए? 2 इकाई। तो चेक करते हैं 2 इकाई कहां से कहां तक है मेरे भाई। तो 0 से स्टार्ट किया और 2 इकाई यहां तक चला। कहां तक चला मेरे भाई? 2 इकाई यहां तक चला। यही तो 2 इकाई है। 2 यूनिट मतलब 1 और 1 2, 2 स्टेप चलने पड़ेंगे। और जो मेरा लंब है, जो मेरा लंब है वो मेरे भाई क्या है? वो फिक्स है, वो 1 इकाई है मेरे भाई, वो फिक्स है मेरे भाई। कोशिश करता हूं सीधा खींचने की मार्कर से, तुम लोग स्केल से खींचना, एकदम बेहतरीन तरीके से आएगा। समझ आया? समझ आया? ये जो मेरा है ये मेरा 1 इकाई है, मैं लिख देता हूं 1 इकाई। और यहां से यहां तक कितना ले लिया हमने? 2 इकाई। आधार कब पता चलेगा? आधार कितना लेना है कैसे पता चलेगा? आधार ऐसे पता चलेगा मेरे बच्चे कि जो भी आपको दिखाना है नंबर लाइन पे नंबर, मान लो √5 दिखाना है तो √5 में से 1 कम कर दो। कितना हो गया? √4। √4 को आप 2 लिख सकते हो। मान लो आपको √2 दिखाना है। कितना दिखाना है? √2। तो √2 में से 1 कम कर दो। कितना आ जाएगा? √1 आ जाएगा। तो आधार कितना ले लेंगे? आधार कितना ले लेंगे? √1। और √1 को तो 1 भी लिख सकते हैं। मान लो आपको √15 दिखाना है। कितना दिखाना है? √15 दिखाना है। तो √15 में से 1 कम कर देंगे। कितना हो जाएगा? √14। तो आधार कितना ले लेंगे मेरे भाई? √14 ले लेंगे। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? तो आधार हमें कैसे पता चलेगा? जब हम उस वाले नंबर में से जो हमें दिखाना है उसमें से 1 कम कर देंगे। तो बताओ क्या समझ में आई? बात समझ में आई क्या? ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताओ क्या समझ में आ रहा है मेरे भाई? क्या ये वाली बात समझ में आई? क्या पहले समझ में आया? अगर समझ में आया है तो कमेंट करा करो मेरे भाई, छोटा सा सपोर्ट मिलता है मेरे भाई। ठीक है, अच्छा अब क्या करो जी, नाम दे दो इनको। नाम देता हूं, इसका नाम ए है, इसका नाम बी बिंदु है और इसका नाम सी बिंदु है। अब मैं इससे इसको मिला देता हूं, इससे इसको मिला देता हूं। ए से सी को मिलाया, ए से सी को मिलाया तो मेरे भाई इसे तो हम कहते हैं लंब। याद रखना, क्योंकि ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज हमेशा 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का होता है। और इसको कहेंगे मेरे भाई आधार। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कह देंगे? उसको कर्ण कह देंगे। या फिर कर्ण किसको कहेंगे? जो सीढ़ी जैसा होता है, सीढ़ी लगी होती है ना ऐसे, वो हमेशा कर्ण होती है। समझ आया? जीना चढ़ा होता है ऐसे, कभी सीढ़ी ऐसे लगी देखिए क्या? नहीं ना, दीवार पे लगते तो ऐसे लगती है, ऐसे थोड़ी सी तिरछी, तो वो हमेशा कर्ण कैटेगरी में आएगा, उसे हम कर्ण कहेंगे। तो चेक करो ये ऐसे ही है तो कर्ण है। समझ आ गया? ये लंब, ये आधार और ये होता है कर्ण। अब देखो ये बात सारी समझ में आ गई, इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब कैसे करना है वो देखो, ठीक है? ये तो समझाने वाली बात थी, समझा तो दिया भाई। अगर थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो सीधा भेजे में जाएगी चीजें। अब हल में क्या करना है? माना समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, भैया ए बी सी में चल रहा है, ए बी सी में। तो ए बी कितना, सॉरी बी सी कितना है? बी सी, बी सी तो फिक्स है, यानी आधार सॉरी बी सी क्या है? लंब है। तो क्या है? बी सी। तो बी सी बराबर कितना हो जाएगा? 1 इकाई। कितना मेरे भाई? 1 इकाई फिक्स है, ये फिक्स है। समझ आ गया? अच्छा अब आधार ले लो। आधार कैसे निकालेंगे मेरे भाई? ध्यान से देखना। आधार क्या है मेरा? ए बी है। आधार क्या है मेरा? ए बी। तो ए बी मेरा कितना हो जाएगा? पहले ही निकाल लिया हमने, यानी कि हमें क्या दिखाना है? क्या दिखाना है? √5। तो √5 में से 1 कम कर दो। कॉपी में दिखाना ये बात करके। कितना आ जाएगा? √4। और √4 को मैं कितना लिख सकता हूँ? 2 इकाई।
आ गया समझ में, 4 किसका, 2 का स्क्वायर रूट परफेक्ट रूट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखना, आपको ये भी मिला ये भी मिला, बताना कितना है कर्ण। तो हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा पाइथागोरस का इस्तेमाल करेंगे। गुरुजी ये पाइथागोरस क्या है मेरे भाई, इसीलिए कह रहा हूं कि जो वीडियो बनाई है, जो क्लास आपके लिए बनाई है, कौन सी, उदाहरण वाली, इसीलिए पहले उदाहरण करवाता हूं ताकि एक्सरसाइज में, प्रश्नावली में आपको कोई दिक्कत परेशानी ना आए। अगर आप नए हैं तो मेरे भाई जाके वो वीडियो देख सकते हैं, वो क्लास देख सकते हैं। अब पाइथागोरस प्रमेय होती है मेरे भाई, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और प्लस में लंब का वर्ग। ये बात याद रखना, हमेशा काम आएगी जब तक आप पढ़ोगे, ये आपका पीछा छोड़ने वाली नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। और यही होती है आधार किसकी, सॉरी आधार कह रहा हूं, पाइथागोरस प्रमेय होती है। ये क्या होती है आपकी, पाइथागोरस प्रमेय होती है। क्या होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ते हैं, इसकी वैल्यू रखते हैं। अब कर्ण मेरा कितना है मेरे भाई, कर्ण मेरा देखो AC है, क्या करूं, कर्ण मेरा AC है क्या, चेक करो, AC मेरा कर्ण है, तो AC का वर्ग बराबर आधार मेरा कितना है, आधार मेरा AB है, आधार मेरा कितना है AB मतलब 2 इकाई, तो 2 का वर्ग और प्लस लंब मेरा कितना है मेरे भाई, लंब मेरा फिक्स है 1 इकाई है, कितना है 1 इकाई, इसका वर्ग। बताओ यहां तक हजम हो गई क्या बात, यहां तक बात हजम हो गई क्या, समझ आ गया। चलो अब 2 का वर्ग कितना 4, 2 का वर्ग कितना होता है 4 प्लस 1 का वर्ग कितना मेरे भाई 1, 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग कितना होता है 4। अब अगर इनको जोड़ूं तो मैं कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो AC का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 5। लेकिन मुझे AC का स्क्वायर चाहिए क्या, नहीं, मुझे तो खाली AC चाहिए। तो जब AC चाहिए अपने को, तो ध्यान से देखना, जो ये 2 है इधर पावर में उधर भाग जाएगा, जो ये स्क्वायर है उधर भाग जाएगा, और उधर भागते ही ये रूट बनेगा, उधर भागते ही क्या बनेगा, रूट बनेगा। ध्यान रखना इस बात का कि अगर आप स्क्वायर हटाओगे तो उधर चला जाएगा रूट, ये कितना आ जाएगा मेरे भाई, रूट 5 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो AC अपना कितना आ गया, AC आ गया अपना रूट 5। और यही तो आपको क्या करना था, यही तो आपको संख्या रेखा पर दिखाना था। लेकिन क्या ये संख्या रेखा पर है रूट 5, नहीं, ये तो हवा में लटका है मेरे भाई। कहाँ लटका है, हवा में लटका है, चेक करो। तो जब हवा में लटका है तो इसे नंबर लाइन पे लाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अब ध्यान से देखना, क्या करना पड़ेगा, अब ध्यान से देखना। पहले मैं इसको आगे बढ़ा देता हूं नंबर लाइन, ध्यान से देखना मेरे भाई, ध्यान से देखना मेरे भाई। जब आप नंबर लाइन पे रूट 5 को दिखाओगे, ध्यान से, जब आप रूट 5 को नंबर लाइन पे दिखाओगे तो एक प्रकार होता है, प्रकार बोले तो कंपास, कंपास जो होता है ना आपका, वो इस्तेमाल करना है यहाँ पे। उसकी जो आयरन पिन है, जो लोहे की पिन है, वो तो यहाँ पे रखनी है, और जो पेंसिल है वो यहाँ पे रखनी है। बात समझ में, रिपीट करता हूं, जो आपकी पेंसिल की नोक है वो तो ऊपर वाले सिरे पे, और जो आयरन की नोक है यानी कि प्रकार की नोक है वो यहाँ पर रखेंगे, और दूरी भर देंगे इसके जितनी इतनी, ठीक है मेरे भाई, इतनी। और फिर इसकी दूरी भर के यहाँ पे एक चाप लगा देंगे। क्या लगा देंगे, एक चाप लगा देंगे। क्या लगा देंगे मेरे भाई, एक चाप लगा देंगे। क्या लगा देंगे मेरे भाई, एक चाप लगा देंगे, ठीक है। क्या लगा देंगे मेरे भाई, एक चाप। अरे चाप, मुंह में पानी मत लाओ रे, चाप खाने वाली बात नहीं कर रहा हूँ बच्चे मैं, ये आर्क बोलते इसको, चाप आपने लगाया होगा है ना, ये वो वाला चाप। हालांकि चाप खा लिया करो, वो भी अच्छी सब्जी है, ठीक है। अब देखो मेरे भाई, जिस भी जहां पर भी वो लाइन को काटेगा चाप, जो भी चाप आपने खींचा है वो चाप जिस भी लाइन पे काटेगा जहां पर भी, वही होगा रूट 5, वही होगा रूट 5। बात समझ में आ गई मेरे भाई, बात समझ में आ गई। तो इस बात का ध्यान रखना है कि AC की दूरी भरनी है, AC की दूरी भरनी है, ठीक है। AC की दूरी भरनी है, यानी जो हवा में लटक रहा है हमेशा उसकी दूरी भरनी है, और नंबर लाइन पे जहां भी काटेगा वही अपना रूट 5 होगा। बताइए समझदार, क्या कहते हैं तुम लोगों को, बस समझ आया क्या। समझदारी इसी में ही है कि कम चीज को ज्यादा वे में समझा करो, कम को ज्यादा समझा करो, यही समझदारी। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आया होगा। अगर समझ में आया है दिल पे हाथ रख के बोलो ईमानदारी से, यस सर समझ में आया। कम देखो भाई, व्हाइट बोर्ड है,
ऐसे करके भागा मत करो, क्योंकि भागना सॉल्यूशन नहीं है। आपका भाई पूरी हिम्मत, पूरी ताकत, पूरी औकात लगा के आपको पढ़ाता है, तो ऐसे सब पढ़ाता है जैसे मेरे छोटे बहन भाई पढ़ रहे हैं। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो भैया उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में मजा आया होगा। प्रश्न नंबर 4 आपका क्या है, डिस्कस करना है, ऐसे ही बनाते जाना है। पहले रूट 2 दिखाओ, फिर रूट 3, फिर रूट 4, रूट 5, ऐसे करके देख लेना, आराम से हो जाएगा। नहीं होगा तो कमेंट कर देना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। और अगर आपने अभी 9th क्लास स्टार्ट किया है और आपको भैया कुछ नहीं आ रहा है, तो आप ये चैनल बिल्कुल ज्वाइन कर लो, ये सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं बिल्कुल 0 लेवल से सिखाने वाला हूँ। 2 महीने दो मुझे, 2 महीने बाद अगर भाई साहब ना आया ना, तो ना बनना अपने भाई का। 100% आपको मैथ समझ में आएगा, आपके मैथ के क्वेश्चन भी सोल्व होंगे, ठीक है। तो चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।